दोस्तों, महाभारत का हर पात्र हमें कुछ सिखाता है, लेकिन एक ऐसा चरित्र है जिसकी नीति और धर्म आज भी जीवन का मार्गदर्शन करती है, और वह है महाज्ञानी विदुर। विदुर का जन्म भले ही दासी के गर्भ से हुआ, लेकिन वे महर्षि व्यास के पुत्र थे। बचपन से ही उनमें धर्म, नीति और न्याय के बीज थे। शायद यही कारण है कि उन्हें कभी राज सिंहासन नहीं मिला, लेकिन वे धर्म और सत्य के सिंहासन पर हमेशा विराजमान रहे। महाभारत युद्ध से पहले उन्होंने कौरवों को बार बार समझाया, उन्हें अन्याय से रोका, यहां तक कि दुर्योधन को भी चेतावनी दी, लेकिन किसी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। युद्ध छिड़ा और कुरुवंश का विनाश हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडव राजगद्दी पर बैठे, विदुर का मन अब संसार से विरक्त हो चुका था। वे जानते थे कि सब कुछ नश्वर है, सत्ता, वैभव और रिश्ते सब क्षणिक हैं। उन्होंने दरबार और राजमहल छोड़ दिया और हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। वहां जाकर उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की। दोस्तों, विदुर कोई साधारण मानव नहीं थे, वे स्वयं यमराज का अंश थे। देवताओं के आदेश पर वे मनुष्य रूप में आए थे ताकि धर्म और नीति का प्रचार कर सकें। समय बीतता गया। तपस्या करते करते विदुर का शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उनकी आत्मा और आभा और भी प्रखर हो गई। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ विदुर से मिलने पहुंचे। जब उन्होंने विदुर को देखा तो उनकी आंखें भर आईं। विदुर अस्थि पंजर हो चुके थे, लेकिन उनके शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा था। कथा कहती है कि युधिष्ठिर ने जैसे ही विदुर के चरण स्पर्श किए, उसी क्षण एक दिव्य घटना घटी। विदुर का तेज और आत्मिक शक्ति युधिष्ठिर के शरीर में विलीन हो गई। यह कोई सामान्य देहांत नहीं था, यह था दिव्य विलय। दरअसल यमराज का अंश विदुर के रूप में आया था और युधिष्ठिर स्वयं धर्मराज का ही अवतार थे। इसीलिए विदुर की आत्मा अपने मूल स्रोत में समा गई। दोस्तों, यह घटना हमें एक गहरा संदेश देती है। विदुर का जीवन बताता है कि इंसान का असली वैभव सिंहासन या राजमहल नहीं होता, बल्कि धर्म, सत्य और नीति का पालन ही उसे देवतुल्य बना देता है। विदुर ने जीवन भर धर्म का साथ दिया और अंततः तपस्या और विरक्ति के माध्यम से ब्रह्म में लीन हो गए। यही है विदुर के तप और उनके दिव्य विलय का रहस्य। विदुर हमें यह सिखाते हैं कि यदि हम धर्म और सत्य के मार्ग पर अटल रहते हैं, तो मृत्यु भी अंत नहीं होती, बल्कि आत्मा अपनी दिव्य यात्रा में ब्रह्म से एक हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको विदुर की यह दिव्य कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।